11 के बच्चे न मन से पढ़ रहे हैं न हम मन से पढ़ा रहे हैं। हैं स्टार्ट है ना, न हम मन से पढ़ा रहे हैं ना हम मन से पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है आपकी, कोई प्रश्न नहीं आए तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हाँ संदेश भेज देंगे, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, हाँ मंगलवार शुभ हो, ये सब मत भेजिए। भेजना हो तो प्रश्न भेजिए, उत्तर आपको भेज दिया जाएगा समझाते हुए। तो अगला चैप्टर है रेखीय पथ पर गति, जिसमें चाल किसे कहते हैं, औसत चाल, औसत वेग बता चुके हैं। त्वरण किसे कहते हैं, वेग समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लीजिए t1 सेकंड पर वेग बराबर v1, t2 सेकंड पर वेग बराबर v2। तो वेग में परिवर्तन बराबर v2 माइनस v1। समय अंतराल बराबर t2 माइनस t1। इसलिए त्वरण A बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t। बहुत सीधा सीधा हमें लिख दिया है। देखो वेग सदिश राशि है और सदिश भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर लगा देते हैं। ये त्वरण हो गया। इसको कहेंगे औसत त्वरण। क्या कहेंगे, तात्कालिक त्वरण याद करना हो तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। इतना छोटा होना चाहिए कि शून्य तो न हो लेकिन शून्य के निकट हो। तो तात्कालिक त्वरण ए बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बटा डेल्टा t। यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमीय सूत्र L t⁻⁻² हो गया। अब आइए स्थिर समय ग्राफ। स्थिर समय ग्राफ का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न समयों पर संदर्भ बिंदु से कण का पोजीशन ज्ञात कर, स्थिति ज्ञात कर, यदि स्थित और समय में ग्राफ खींचा जाए उस ग्राफ को स्थिर समय ग्राफ कहते हैं। क्या बताए, भिन्न भिन्न समयों में किसी वस्तु की पोजीशन स्थित ज्ञात कर स्थित और समय के मध्य एक ग्राफ खींचें, उस ग्राफ को क्या कहते हैं, स्थिर समय ग्राफ। इसको विस्थापन समय ग्राफ भी कहते थे। अब मान लीजिए जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं, दरवाज़ा से 3 मीटर की दूरी पर हैं
10 बजे भी दरवाज़ा 3 मीटर पर है, 10:05 पर दरवाज़ा 3 मीटर पर है, 10:10 पर भी 3 मीटर पर है। तो यदि वस्तु विरामावस्था में हो तो निर्देश बिंदु से समय के साथ उसकी दूरी नहीं बदलेगी, अर्थात जो ग्राफ होगा वह समय अक्ष के समांतर होगा। ग्राफ क्या है? समय अक्ष के समांतर है। तो यदि स्थिर समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु विरामावस्था में होती है। आई बस हमें जैसे हमारा बिंदु 3 मीटर है, 2 मीटर है। क्यों 2 मीटर है? कोविड-19 के प्रभाव में। हाँ, जब ये 2 मीटर हमेशा 2 मीटर बनी रहती है तो दूरी तो बदलेगी नहीं, स्थिति बदलेगी नहीं, तो ग्राफ क्षैतिज लाइन होगा। किसके क्षैतिज? समय के सापेक्ष। अब मान लीजिए गलती से आपने क्षैतिज लाइन यहाँ कर दिया तो क्या होगा? ये स्थिति संभव ही नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर वस्तु कई स्थिति में नहीं रह सकती। 10 बजे आप यहाँ भी हैं, स्कूल में, ये हो सकता है? संभव नहीं है। तो यह ग्राफ असंभव। यदि कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करे तो विस्थापन समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, या स्थिर समय ग्राफ क्या होता है? सीधी रेखा होता है। समान समय में समान दूरी तय करे, यानी चाल या वेग समान हो। दूरी तय करेगी तो चाल समान हो जाएगी। समान समय विस्थापन समान होगा तो वेग समान हो जाएगा। तो यदि स्थिर समय ग्राफ एक सीधी रेखा हो तो कण का वेग नियत बना रहता है। इस ग्राफ से आप 2 जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पहली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसी निश्चित समय t1 पर आपका कण निर्देश बिंदु से कितनी दूरी पर था। t1 से अब एक वर्टिकल लाइन खींचिए, जहाँ ग्राफ को काटता है y अक्ष पर लंब डाल दीजिए। t2 समय पर आपने एक वर्टिकल रेखा खींचा, यहाँ से लंब डाल दिया, तो ये विस्थापन मूल बिंदु से विस्थापन s2 हो गया। तो t1 सेकेंड पर विस्थापन s1, तो t2 माइनस t1 समय अंतराल में विस्थापन बराबर s2 माइनस s1। ये नहीं हुआ? जो बनाए हैं वही बनाए तभी ना ठीक रहेगा। ये हो गया s2 माइनस s1 बराबर डेल्टा s। डेल्टा s बराबर QR। समांतराल डेल्टा t बराबर PR। तो वेग v बराबर डेल्टा समान डेल्टा t, डेल्टा s QR बटा PR। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, बराबर tan थीटा। तो यह रेखा स्थिर समय ग्राफ जो आपने खींचा है, ये जो रेखा स्ट्रेट लाइन है तो बस समान वेग से गतिमान है, और इस रेखा का x अक्ष से झुकाव कोण की स्पज्या
यक्ष अक्ष से झुकाव कोण की स्पर्धा को प्रवणता कहते हैं। 9th 10th में बताया गया है। इस रेखा की प्रवणता कण के वेग को व्यक्त करती है। हर बात समझ में। यदि स्थिर समय ग्राफ एक सीधी रेखा हो तो कण की स्थिति का निर्धारण कर लेंगे, कण की चाल का निर्धारण कर लेंगे। रेखा की प्रवणता कण की चाल बताएगी। मान लीजिए आपको 2 ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया। कौन अधिक चाल से चल रही है, वस्तु ए या वस्तु बी? कह दे कि 2 वस्तुओं के शीर्ष ग्राफ चित्र में प्रदर्शित हैं, बताइए किसका वेग अधिक है। जिसका झुकाव कम होगा उसका वेग कम होगा, जिसका झुकाव ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। ए का वेग ज़्यादा है। आई बस समझना। यदि स्थिर समय ग्राफ सीधी रेखा न हो तो ऐसी स्थिति में समान समय अंतरालों में विस्थापन समान नहीं है। देखिए टाइम गैप हमने ये ले लिया, डेल्टा है, उतना ही टाइम गैप हमने यहाँ भी लिया। ज़्यादा हो गया, यहाँ कम है और यहाँ टाइम गैप उतना ही देखा। देखिए दोनों रेखाओं की भी बराबर है, तो टाइम गैप बराबर है लेकिन विस्थापन अलग अलग है। तो यह असमान वेग को व्यक्त करता है। और यहाँ पर कण का विस्थापन समय के साथ बढ़ रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है, त्वरित गति है। गति क्या है? त्वरित गति है। बढ़ा कि घटा? यहाँ पर समान टाइम इंटरवल रखा तो विस्थापन बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ भी समय ज़्यादा है, यहाँ विस्थापन कम है, तो वेग घट रहा है। तो जब ग्राफ इस तरह का हो मंदित गति होगी। तो यह वाई यश की तरफ झुका हो तो त्वरित गति, यश ऐसा झुका हो तो मंदित गति। आज समझना। आप अपने स्कूल में हैं, घर से आपकी दूरी है 5 किलोमीटर, स्कूल से घर क्यों चले तो कुछ देर बाद घर पर पहुंच जाएंगे, स्थिति मूल बिंदु से 0 हो जाएगी। अर्थात यह ग्राफ यह बताता है इस रेखा की प्रवणता थीटा 90 से ज़्यादा है, अर्थात वेग ऋणात्मक है। वेग ऋणात्मक होने का मतलब बस धन एक दिशा में नहीं जा रही है, ऋण एक दिशा में जा रही है। आप निर्देश बिंदु की ओर वापस आ रहे हैं। यदि यह है इस तरह से रेखा ग्राफ हो
क्या मतलब है? आप निर्देश बिंदु की ओर लौट रहे हैं। पौधा ज़्यादा हो तो वेग ऋणात्मक होता है। वेग ऋणात्मक होने का मतलब गति की दिशा एक्स अक्ष की तरफ है, आप निर्देश बिंदु की ओर आ रहे हैं। तो ये कौन सा गति होगा सर? ऐसे ग्राफ खींच दें। देखो, तीनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर हैं। तीनों ग्राफों में वेग बराबर है क्योंकि प्रवणता समान है। गतियों में अंतर क्या है? पहला पिंड ए निर्देश बिंदु से गति कर रहा है, दूसरा पिंड बी निर्देश बिंदु कुछ आगे से गति कर रहा है, और तीसरा पिंड सी निर्देश बिंदु के पीछे से गति कर रहा है। हर बात समझ में आए? तो जब स्वयं विस्थापन ग्राफ सीधी रेखा हो तो वक्र की प्रवणता वेग बताती है, और सीधी रेखा न हो तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि स्थिर समय ग्राफ सीधी रेखा न हो तो किसी क्षण ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ब्रैकेट में tan थीटा वेग बताती है। इतना दिमाग में बैठा लेंगे। सीधी रेखा न हो तो खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कण के वेग को व्यक्त करेंगे। अब जैसे इसी ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, समय t पर कण का वेग शून्य हो चुका है क्योंकि प्रवणता क्षैतिज है, प्रवणता 0 है। यहाँ पर वेग घट रहा है, यहाँ जाके वेग शून्य हो गया, और फिर वेग धीरे धीरे बस मूल बिंदु की ओर वापस आ रही है। वेग की दिशा बदल गई और वेग बढ़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। वेग समय ग्राफ यदि वेग समय ग्राफ क्षैतिज रेखा है, y अक्ष पर वेग, x अक्ष पर समय, इसका मतलब है वस्तु का वेग नियत है। क्या है? यदि वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है, वहाँ कण का वेग बढ़ रहा है, त्वरित गति है। समय के साथ वेग घट रहा है, मंदित गति है। त्वरित गति, मंदित गति, क्योंकि वेग कम होता जा रहा है। इस ग्राफ की प्रवणता T1 समय वेग V1,
T2 समय व वेग V2, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? V2 माइनस V1। समय कितना बढ़ा? T2 माइनस T1। अतः डेल्टा त्वरण A बराबर V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1। QR बटा PR बराबर tan थीटा। फिर वेग समय ग्राफ सीधी रेखा हो तो वेग की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है। आई बात समझ में? आपको विस्थापन निकालना है, नियत वेग है, कहा जाए कि विस्थापन निकालिए। तो वेग समय ग्राफ से आप वस्तु किसी क्षण वस्तु का वेग निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं और विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन अब V इंटू टी, V का मतलब ए बी, और ये हो गया डेल्टा टी। AM, V का मतलब AM और डेल्टा टी का मतलब यम MABN का क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल विस्थापन बता देगा। तो वेग समय ग्राफ से किसी क्षण कण का वेग निकाल सकते हैं, हाँ, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं और निश्चित समांतराल में विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। हर बात समझ में? तो इतना हमने संभवतः नोट आपको भेज दिया था। अब इसको आप पढ़ जाइए, समझ लीजिए, थोड़ा सा किताब उताब भी पढ़ा कीजिए। 2 ट्रेन हो जाएगा। वेग में ग्राफ सीधी रेखा न हो, वेग से ग्राफ सीधी रेखा न हो, इसका मतलब कि वस्तु का त्वरण समान नहीं है। त्वरण में भी त्वरण है, हैं? त्वरण भी समय के साथ बदल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी समय पर त्वरण निकालना हो तो एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता त्वरण बताती है। जब वेग में ग्राफ सीधी रेखा न हो, वक्र हो, तो किसी क्षण, यहाँ रहिए, किसी क्षण वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता त्वरण व्यक्त करती है। ये दिमाग भटकेगा तो हम जान जाएंगे। हाँ, वो एक वेव निकलती है जो आगे हमको प्रभावित कर देती है। हाँ, आप लोग वीडियो देख भी रहे होंगे और ये ध्यान मन न लग रहा होगा, तो ऐसी अवस्था में आपकी दिमाग से चलने वाली चुंबकीय तरंगें हमको प्रभावित करती हैं और हम समझ जाते हैं कौन लड़का वीडियो मन से देख रहा है या बेमन से देख रहा है। तो यदि वेग समय ग्राफ वक्र हो तो वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी tan थीटा त्वरण को व्यक्त करती है। अब मान लीजिए आपको बताए थे कि वेग समय ग्राफ क्षैतिज रेखा है, तो T1 से लेके T2 समांतराल में विस्थापन इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर कहा जाए
कि t1 व t2 सेकंड के मध्य विस्थापन बताइए। तो ऐसी अवस्था में इस पूरे विस्थापन को छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं और प्रत्येक खंड में वेग को नियत मानते हुए विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम खंड में ये क्षेत्रफल विस्थापन हुआ, दूसरे खंड में ये क्षेत्रफल विस्थापन हुआ, तीसरे खंड में ये क्षेत्रफल विस्थापन हुआ। तो विस्थापन यस बराबर भी डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। भिन्न भिन्न समय खंडों में वेग को नियत मानते हुए विस्थापन घिरा हुआ आकृति का क्षेत्रफल होगा। आपने पहले कालखंड में वेग यह नियत माना है, जबकि समय बीतते बीतते वेग बढ़ गया है। दूसरे कालखंड में ये वेग नियत माना है, जबकि बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है। तीसरे कालखंड में ये माना है कि बढ़ गया है। तो इन समस्त छोटे खंडों में वेग बढ़ रहा है। तो और शुद्ध करना हो तो टाइम गैप को कम कर दीजिए। टाइम गैप को कम करेंगे, आधा कर दिया तो क्षेत्रफल की गणना में इतनी की वृद्धि हो गई। और कम कीजिए, यहाँ भी तो जो खाली गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो यस बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 समेशन ही डेल्टा टी। जितना ही खंड छोटा होगा टाइम इंटरवल, ग्राफ उतना ही विस्थापन उतना ही सही आएगा और ये पूरा खाली स्थान क्या होगा, भर जाएगा। तो बराबर होगा यम ए बी एन का क्षेत्रफल। और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी डेल्टा टी को कहते हैं समाकलन वी डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, या वी डी टी कह दीजिए। वी डी टी कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। ये इसीलिए पहले पढ़ा दिए थे मैथमेटिकल फिजिक्स, माने वह मैथमेटिक्स जिसका उपयोग फिजिक्स में है, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स अप्लाइड इन फिजिक्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेग समय ग्राफ क्षैतिज रेखा ना हो और आपको विस्थापन निकालना है t1 और t2 समयों के मध्य। तो t1 पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए, ऊर्ध्वाधर रेखा, t2 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए और इनके मध्य घिरा क्षेत्रफल जांच के लिए विस्थापन यस हो गया। आई बात समझना। अब कल गति के समीकरण v बाय u प्लस ई टी यस बाय यू टी प्लस उस तरीके से जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। नहीं, कल हाई स्कूल बताएंगे।